students, welcome to YouTube channel Concepts in Math. Today again we will continue our chapter linear equations in two variables for class 10th. In the previous video I told you about the solution of linear equations by graphical method. By graphical method we have learned there are three types of solution. One is, the first one was one solution or it is also called unique solution. It is also called unique solution, and the graph of the for this solution, the graph of the linear equations for this solution was intersecting lines. And the second solution was infinitely many solutions, and the graph of this type of equations was coincident lines. Intersecting lines means the lines were intersecting at one point only, and coincident line means the lines were coincident on each other, they were superimposed on each other like this. एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन थी, और intersecting lines में क्या था कि इस तरह से दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पे. और थर्ड जो हमारा सॉल्यूशन था वो था नो सॉल्यूशन. मीन्स नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है दोनों इक्वेशंस के लिए, और जो ग्राफ था वो इस टाइप का था, पैरेलल लाइंस, क्योंकि लाइंस कहीं पर मिल ही नहीं रही है, तो दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन, राइट. तो ये तीन टाइप के हमने सॉल्यूशन पिछले वीडियो में सीख लिए थे बेटा, ठीक है, ग्राफ बना के. लेकिन इज इट पॉसिबल ऑलवेज टू ड्रॉ द ग्राफ? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. हमेशा हम ग्राफ बना के नहीं बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हमें सॉल्यूशन जो है ग्राफ से पता चल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन always it is not possible to draw the graph, so we will do some methods to solve the linear equation. So first method is substitution method. एग्जाम्पल लेके हम इनको सीखेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा. सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हमें निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है. जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 1, और एक और इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2 हमारे पास है. अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है मान लेते हैं. अब सपोज हमने इक्वेशन 1 को पहले ले लिया, यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल x या y की किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सपोज हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x को यहीं रखेंगे, 3y को उधर ले जाओ, तो ये 1 - 3y, ये किसकी वैल्यू आ गई, 2x की, फ्रॉम इक्वेशन 1. ये हमने इक्वेशन 1 से लिया है, 2x = 1 - 3y. तो अब 2x इतना है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 - 3y डिवाइड बाय 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड. ये किसकी वैल्यू आ गई, x की. अब मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में. तो अब हमें क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, देखो 3x की जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, 1 - 3y / 2 + 2y = -1. करेक्ट, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से ये ब्रैकेट खोल देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 9y / 2 + 2y = -1. यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 2y को 2y / 1 लिख लो, एलसीएम लो. 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 है, और ये आ जाएगा 3 - 9y + 2 × 2 4y = -1. इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3 - 9y + 4y कितना हो गया, -5y. 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2, और -5y = -2. इस 3 को उधर ले जाओ, -3, और ये हो जाएगा -5. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 डिवाइड बाय -5, दैट इज इक्वल टू 1. अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, दो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, हमने किसी एक इक्वेशन को हमें लेना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली.
y की टर्म्स में। फिर हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को लिया, सेकंड इक्वेशन में हमने ये जो x की वैल्यू निकाली थी ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई, ओनली वन वेरिएबल है हमारे पास y, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो सेकंड जो वेरिएबल है यानी कि x, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो, यहाँ हमने x इक्वल टू क्या लिखा था, x इक्वल टू 1 माइनस 3y अपॉन 2। अब y की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 1, वो वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पे, y की वैल्यू 1 अपॉन 2। ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 माइनस 3 अपॉन 2 और माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये बेटा हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। आवर नेक्स्ट मेथड इज इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेट इंग्लिश का वर्ड है बेटा, इलिमिनेट करना मतलब किसी एक चीज को रिमूव कर देना, निकाल देना, बाहर कर देना, उसको क्या कहते हैं हम, इलिमिनेट करना। तो इलिमिनेशन मेथड इसी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 और एक इक्वेशन है माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। सपोज ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है इलिमिनेशन मेथड से। इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट ही कर देंगे, खत्म ही कर देंगे। अब कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं हम, अब उसके लिए हमें क्या करना है, सपोज हम अगर x वाली टर्म को, x वाले वेरिएबल को अगर इलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास x के कोफिशिएंट पहले सेम हो जाने चाहिए। x के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इक्वेशंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो यहाँ हम साइंस को देखेंगे कि साइन क्या है, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन अपोजिट है तो हम क्या करते हैं, ऐड। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, हमें सेम बनाना है। तो सेम बनाना है तो हमें ये देखना है कि हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि या और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, x के जो भी कोफिशिएंट दिए हैं उनका एलसीएम देख लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो यानी कि हमें इसको यहाँ हमें दोनों में x के कोफिशिएंट को 15 के इक्वल बनाना है। तो 15 के इक्वल कैसे बना सकते हैं, इक्वेशन 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं है कि खाली x वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड। Multiply this equation on both side by 5 because 3 5s are 15, right? Then अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो कंप्लीट इक्वेशन को, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15x 3 3 जा 9y 3 2 जा 6, करेक्ट। देन अब इस सेकेंड इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस 15x प्लस 5 इंटू 2 10y इज इक्वल टू 1 इंटू 5 5, ठीक है। इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया ताकि x के कोफिशिएंट क्या हो जाएं, सेम हो जाए। अब हमें ये देखना है, जो हमारे पास ये दो नई इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन 3 और 4, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें आपस में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन अब इसको कैंसिल करवाने के लिए ऑलरेडी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन 3 प्लस 4 ऐड करेंगे तभी ये हमारा कैंसिल होगा। तो ये हमारे पास आएगा 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 6 माइनस 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे 15 माइनस 15x ये कैंसिल, 10y माइनस 9y दैट इज y, और 6 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 11। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई कितनी, 11। मतलब एक वेरिएबल को हमने इलिमिनेट कर दिया तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, इलिमिनेशन मेथड है। अब y की वैल्यू निकल गई है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 या 2 में किसी एक इक्वेशन में जो ये y की वैल्यू हमने निकाली है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट इक्वेशन अगर ले रहे हैं तो 5x माइनस 3y, y की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 11 इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस 33, उधर ले जाओ 2 प्लस 33 और 5x इज इक्वल टू 35
और x इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 7। क्लियर है? ये इलिमिनेशन मेथड है बेटा। अब इसमें मैंने यहाँ पे x के कोफिशिएंट को x की टर्म को इलिमिनेट किया था। हम अगर चाहें तो इसमें y की टर्म को भी इलिमिनेट कर सकते हैं। अगर y वाली टर्म इलिमिनेट करनी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y वाले कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो इसमें अगर हमें y की टर्म इलिमिनेट करनी है तो यहाँ है y का कोफिशिएंट 3 -3 और यहाँ है 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो वेरिएबल है कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो दोनों को 6 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा। यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, इसको 6 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कंप्लीट इक्वेशन हमारी मल्टीप्लाई होगी, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 2 से करो, 10x माइनस 6y इज इक्वल टू 4। इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से करो, माइनस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। करेक्ट? अब अगेन हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गई है, लेकिन अगेन देखते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी फिर से जो साइन है वो अपोजिट साइन है दोनों इक्वेशन के, तो इसलिए दोनों में y के टर्म के इसलिए हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 10x माइनस 6y इक्वल टू 4 माइनस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ये कैंसिल, यहाँ 10x माइनस 9x x और 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7, जो कि हमने पिछले उसमें निकाली थी x की टर्म को एलिमिनेट करके, तो भी हमारी वैल्यू सेम ही आ रही थी। वैल्यू सेम ही आएगी, वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी। अब ऐसे ही अब x की वैल्यू निकल चुकी है, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, 5 × 7, x की वैल्यू 7 आ चुकी है, माइनस 3y इज इक्वल टू 2 और माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 35, 5 7 का 35, इसको माइनस में ले जाओ तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 33 और y की वैल्यू होगी माइनस 33 डिवाइड बाई माइनस 3, कैंसिल और इट विल बी इक्वल टू 11। ये हमारे प्रीवियस केस में जो वैल्यू आई थी वही आएगी, चाहे हम x की टर्म को एलिमिनेट करें चाहे y की टर्म को एलिमिनेट करें। सो दिस इज एलिमिनेशन मेथड।